हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। मतलब 8.1 में जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म आने वाले हैं उन सभी से आपको परिचित करवाएंगे, जिसके हेल्प से होगा क्या, अगर आप इस इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लेते हैं तो आपसे 8.1 के एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझना है। तो हम लोग को यहाँ पे समझना है त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति है क्या, सबसे पहले ये देखेंगे और इससे रिलेटेड क्या क्या टर्म है इसको समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं त्रिकोणमिति को। तो त्रिकोणमिति ग्रीक शब्द से आया है और त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये सबसे पहले त्रिकोणमिति तो मैथ्स का एक भाग है, गणित का एक भाग है, जिसमें हम लोग समकोण त्रिभुज से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए त्रिकोणमिति को समझने के लिए हमने क्या करा, त्रिकोणमिति को 3 पार्ट में तोड़ा। त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब कोण, और कोण और भुजा। कोण और भुजा मतलब एक त्रिभुज में कोण भी होता है, भुजा भी होता है। मिति का मतलब होता है मापना। इसका मतलब त्रिकोणमिति से हमें ये समझ में आया कि 3 कोण या भुजा को मापना। अरे बाबा, 3 कोण या भुजा को मापना। अब 3 कोण और भुजा किस में होता है, तो 3 कोण और भुजा एक त्रिभुज में होता है। अर्थात एक त्रिभुज के 3 कोण और भुजा को मापना, नापना, 3 कोण और 3 भुजा को मापना ही कहलाता है त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। मतलब ये समझ में आया कि एक त्रिभुज के 3 कोण और 3 भुजा को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। अब 3 कोण और 3 भुजा तो एक त्रिभुज में होता है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं त्रिभुज को कि ये त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज, त्रिभुज उसे कहते हैं, समझते हैं यहाँ पे, 3 रेखाखंडों से बना सरल, 3 रेखाखंडों से बना सरल मतलब सीधा बंद वक्र आकृति त्रिभुज कहलाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, रेखाखंड इस लाइन को कहते हैं, रेखाखंड इस लाइन को कहते हैं, रेखाखंड इसे कहते हैं। तो यहाँ पे 3 रेखाखंड है, ठीक है। उसके बाद बंद भी है, हर तरीके से देखो पैक है, कहीं से खुला नहीं है। वक्र मतलब थोड़ा सा यहाँ पे मुड़ा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे मुड़ा हुआ है। मतलब 3 रेखाखंडों से बना, सरल मतलब सीधा, बंद मतलब चारों तरफ से पैक, वक्र मतलब थोड़ा मुड़ा हुआ है। इस तरह की आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो एक त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, नाम लिखते हैं ए बी सी। मतलब 3 शीर्ष ए बी सी, यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, ए कॉमा बी और सी, 3 शीर्ष हो गए। उसके बाद एक त्रिभुज में आप देख रहे हो ये अंदर में एक कोण बन रहा है। तो एक कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी। अर्थात एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो कोण को इस तरीके से सूचित करते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। अर्थात एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। अब 3 भुजा, ये है आपका भुजा, पहला भुजा, ये भी आपका है भुजा, दूसरा भुजा, ये भी है आपका भुजा, 3 भुजा। अर्थात एक त्रिभुज में 3 भुजा होता है। अगर हम नाम लिखें ए से बी, एक भुजा हो गया ए बी, यहाँ पे ऊपर भुजा को बता रहा है। उसके बाद बी से सी, बी सी भुजा, उसके ऊपर में भुजा बना दिए। उसके बाद एक और भुजा जिसका नाम सी से ए भी लिख सकते हैं और ए से सी, तो सी ये एक और भुजा। अर्थात एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होती हैं और 3 शीर्ष होते हैं। अर्थात एक त्रिभुज में कुल 6 भाग होते हैं, 3 भुजा और 3 कोण। अब रहा बात, हम लोग तो पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, आ गए त्रिभुज में। और जैसे ही बच्चा त्रिभुज का नाम सुनता है डर जाता है कि बहुत सारे त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। नहीं, सिर्फ हम लोग को इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर 8 में त्रिकोणमिति में बस एक त्रिभुज के बारे सीखना है और उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। ये चैप्टर इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि बहुत सारे त्रिभुजों के बारे नहीं, बल्कि एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज के बारे पढ़ना है और उसी के 3 कोण और भुजा को मापना है, उसी को कहते हैं त्रिकोणमिति। तो आइए सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज को समझते हैं।
और इस इंट्रोडक्शन पार्ट को देखने के बाद यूट्यूब में कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कहीं ट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस इस पार्ट को आपको देख लेना है। इससे आपका एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन बन जाएगा और इसी त्रिभुज की मदद से सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। समकोण त्रिभुज, जिसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये समकोण त्रिभुज है क्या? वैसा त्रिभुज, समझना भाई, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण। मतलब समकोण का मतलब क्या होता है? समकोण का मतलब होता है जिसका एक कोण 90 हो। समकोण को मैथ्स में बोलते हैं 90 डिग्री। जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस फिगर में दिख रहा है, वैसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री हो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का एक खास गुण है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, ये वाली सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर नाम लिख दे ABC, तो A से C सबसे बड़ी भुजा है और इसी कारण इसका एक स्पेशल नाम पड़ा कर्ण। और यहाँ पे A से B ये सीधी खड़ी है, इसलिए इसको बोलते हैं लंब। और जिसके सहारे पे है इस BC को हम लोग कहते हैं आधार कहते हैं। मतलब लंब, आधार, कर्ण, इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा कौन है? कर्ण है। और इसी से रिलेटेड हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अर्थात पाइथागोरस प्रमेय को देखेंगे। थोड़ा सा एक छोटे बात को समझ ले। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं, शॉर्ट में कर्ण को H बोलेंगे, याद रखना, शॉर्ट में कर्ण को H। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, शॉर्ट में हम लोग B कहेंगे। उसी तरीके से लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, शॉर्ट में P। लंब को P, कर्ण को H, आधार को B कहेंगे। अब आइए हम लोग समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या है? सबसे पहले पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन गणितज्ञ का नाम था। उसने समकोण त्रिभुज के बारे यह बतलाया कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। और उसने ये कहा कि कर्ण इतनी बड़ी भुजा होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के। मतलब लंब का स्क्वायर कर दो और आधार का स्क्वायर कर दो और दोनों के स्क्वायर को जोड़ दो, अकेले कर्ण दोनों के बराबर होगा। मतलब कि ये दोनों अकेले लड़े, ये दोनों मिलकर लड़े और कर्ण अकेला लड़ेगा तो दोनों के बराबर, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। अर्थात पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब लोग कैसे माने कि सचमुच कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के बराबर होता है, कर्ण अकेले ये लोग दोनों के बराबर होता है? तो ये पब्लिक को साबित करना था कि सचमुच कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं लंब यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर है। कितना है? 3 सेंटीमीटर। आधार आपका मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर और A से C कर्ण मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण यहाँ पे कितना है? 5, तो यहाँ 5 बैठा देते हैं। लंब कितना है? तो लंब है 3, तो 3 यहाँ बैठा देते हैं। आधार कितना है? 4, तो 4 को बैठा दो। चलो 5 25, 5 25, 3 तिया 9, 4 चौके 16। अच्छा एक काम करते हैं, 25 यहाँ पे एज इट इज, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। अब देखो 25 25 ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर है। अर्थात सचमुच यहाँ पे साबित हो गया कि कर्ण अकेले लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के बराबर है। तो इसलिए पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो अब आपके चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो गया। इससे आपका मैक्सिमम सारा क्वेश्चन इससे बनेगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय यही है और इसको आप याद रखोगे। शॉर्टकट में कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग इसको H बोलते हैं। तो H का स्क्वायर बराबर लंब को क्या बोलते हैं? P, तो P का स्क्वायर प्लस आधार को क्या बोलते हैं? B, तो हो जाएगा B स्क्वायर। तो आप ये भी शॉर्टकट में यूज़ कर सकते हैं, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। H का मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर P का मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार का मतलब B स्क्वायर। H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये भी आपका पाइथागोरस प्रमेय है। दोनों का मतलब सेम है, या तो आप हिंदी में यूज़ करें या फिर आप इंग्लिश में यूज़ करें, बात
यही दोनों सेम है। क्यों आप इसका यूज़ करेंगे तो होगा क्या, आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, शॉर्ट में बनेगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। तो अभी हमने सीखा पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये इसी को हम लोग बोलते हैं कर्ण को h स्क्वायर, लंब को p स्क्वायर प्लस आधार को b स्क्वायर, है ना। ये 90 डिग्री कर्ण लंब आधार, कर्ण को शॉर्ट में h, लंब को p, आधार को b, ये आपका समकोण त्रिभुज है। आइए कुछ हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट टर्म ये देखते हैं कि अगर मान लो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आपको ये मालूम होगा ही कि अगर स्क्वायर बराबर के वो साइड जाता है, स्क्वायर बराबर के वो साइड जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है। जैसे कि आप जानते हो 2 का स्क्वायर बराबर x है, तो स्क्वायर वो साइड जाके रूट बन जाता है। 2 यहाँ, स्क्वायर वो साइड गया तो रूट अंडर x हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखो h एज इट इज लिखे हैं, उसी तरीके से स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट अंडर क्या बन जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने में शॉर्ट यूज़ हो, बल्कि आपका सारा क्वेश्चन इसी से बनेगा, पर ये भी जान लो नॉलेज के लिए। अब थोड़ा एक दफ़ा और ध्यान देना, h अपने जगह पे है, h स्क्वायर अपने जगह पे है, ये p अगर यहाँ प्लस में है ये साइड आएगा तो हो जाएगा p स्क्वायर, और इक्वल टू अपने जगह पे, b भी अपने जगह पे। हमने क्या करा, b को वहीं रखा, इक्वल टू को वहीं रखा, h की स्क्वायर को भी वहीं रखा, बस किया क्या हमने किया, ये प्लस में था तो इक्वल टू के वो साइड जाके माइनस में हो गया। अब इस तरीके से हम लोग इस तरीके से यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा तो b इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो याद रखने वाली सेकेंड पॉइंट ये भी है, आपको ये बस बता दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन बनाने में ईजी हो। एक बार लास्ट टाइम आप ये ध्यान दीजिएगा, h को अब क्या करना है, वहीं रखना है, फिर h स्क्वायर को यहीं रखे हैं। इस बार हमने क्या किया था, p के उधर किया था, अगर b को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, मतलब ये साइड ले जाएंगे। अच्छा ये प्लस में b है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर, और इक्वल टू बराबर का चिन्ह अपने जगह पे, p स्क्वायर अपने जगह पे। हमने किया क्या, h स्क्वायर को वहीं रखा और ये b यहाँ प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया, और इक्वल टू अपने जगह पे p स्क्वायर। अब थोड़ा सा हम इसको अच्छे से लिख सकते हैं, p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब p में स्क्वायर है, स्क्वायर वो साइड जाएगा तो रूट में चढ़ जाएगा, p इज इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पे एक आपका तीसरा जो फार्मूला आ चुका है, एक ये 1 2 3 फार्मूला है। आपका सारा क्वेश्चन तो इसी से बन जाएगा, यही आपके लिए मेन है, लेकिन मैं ये बता दे रहा हूँ अगर आप याद कर लो तो बहुत अच्छा, इससे क्वेश्चन आपका शॉर्ट में और जल्दी बनेगा। तो जो हमने सीखा उसको मैं एक डब्बा में लिख दिया हूँ, h स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, दोनों सेम है। अब यहाँ पे मैंने जो 3 को यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताया था कि h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b इज इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, और p इज इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप इसको याद रखना, इसको आपको 100% याद रखना है क्योंकि इससे सारा क्वेश्चन बनेगा। बाकी 3 याद रखते हो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग यहीं तक सीखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट आपका इंट्रोडक्शन इसी का चलेगा। अभी ये इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म नहीं हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।